and welcome to SSC Coaching by Olive Board, and very good morning to all of you. Hi, good evening as well. Hello everyone. Hi again. I welcome you all on the SSC Coaching by Olive Board. आप सभी का हार्दिक स्वागत है. तो जल्दी से ज्वाइन करिए क्लास को. गुड इवनिंग एवरीवन, ताकि हम स्टार्ट कर सके अपने SSC CHSL 14 अक्टूबर 2023 की शिफ्ट 3 के क्वेश्चंस जो है ना वो बेसिकली हम लोग करने जा रहे हैं, वो हम आज लगाने जा रहे हैं. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमेशा ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. मैं हमेशा बोलती हूँ, आप चाहे नए स्टूडेंट हो, चाहे आप मिड लेवल के स्टूडेंट हो, चाहे आप प्रो हो गए हो अपनी प्रैक्टिस में, तब भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कभी भी ना छोड़ें. प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस जो है ना ये आपको हमेशा मिलेंगे. ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हमेशा लगाइए, हमेशा चेक करिए कि रीसेंट लास्ट ईयर में आपके किस टाइप के क्वेश्चन आए थे. बहुत आइडिया मिलता है, बहुत चीज़ें आपको पता चलती है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको अपनी पढ़ाई को किस दिशा में मोड़ना है ये भी आपको एक्चुअल वहाँ से पता चलता है. क्लियर है? चलिए, तो हम स्टार्ट करेंगे अपने क्वेश्चन की सीरीज को और पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं. हमारा पहला क्वेश्चन देखिएगा. जस्ट अ मिनट. आपका पहला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन have thousand of finger like projection और outgrowth. इनको बेसिकली आप क्या कहते हो? तो आपकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें कुछ इस टाइप से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उंगली नुमा आकार की संरचना होती है. आपको बताना है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बेसिकली क्या कहलाता है या इसको आप क्या कहते हो. करिएगा आंसर. ओके, करेक्ट आंसर करते हैं एंड द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज विली इज अ राइट आंसर. सो बेसिकली आपका फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जो है ये क्या कहलाता है? विली कहलाता है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये करता क्या है? तो ज़्यादातर फूड एब्जॉर्प्शन का जो काम है या कहिए भोजन अवशोषण का जो काम होता है ना वो दरअसल आपके ये हमेशा करता है. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर आपका विली वाला पार्ट हो जाएगा. अच्छा, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है या ये जो छोटी आंत है इसका बेसिकली डायमीटर एक्चुअली छोटा होता है, इस वजह से हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं. अदरवाइज इसकी लंबाई 6 to 7 मीटर के लगभग रहती है या इतनी लंबाई जो है वो होती है. नॉर्मली स्मॉल इंटेस्टाइन के कितने पार्ट होते हैं? तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 भाग होते हैं. पहला आपका ड्यूडेनम, दूसरा है आपका जेजुनम और तीसरा है इलियम. ठीक है, ये 3 पार्ट आपको बेसिकली मिलते हैं आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाले भाग में. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन वर्ल्ड एज पर हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020. तो किसी भी देश का वीज़ा कितना प्रॉपर है, कितना इजीली आपको वीज़ा मिल सकता है, ये सारी चीज़ों से हैनले पासपोर्ट इंडेक्स हर साल निकलता है या हर साल हैनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी किया जाता है. आपको बताना है, चूंकि अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको बताना है कि 2020 का जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स था उसमें 2020 में आपके कौन सी कंट्री, भारत जो है वो किस नंबर पर था. करिएगा आंसर. काइंडली इग्नोर दिस साउंड, आई नो इट्स लिटिल बिट इश्यूज creating a issue, right? Okay, correct answer करते हैं and the correct answer of this question is 84 is a correct answer. ठीक है, तो 2020 का जो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स था वो आपके 84 रैंक के साथ जो है वो भारत पे था. अगर मैं हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात करती हूं तो ये भी आपके जारी किया जा चुका है. ठीक है, टॉप कंट्री कौन है? फर्स्ट कंट्री है फ्रांस. ठीक है,
फ्रांस बेसिकली आपकी टॉप कंट्री में आ रही है, करीब 194 कंट्रीज के साथ ये किया गया। और भारत का क्या नंबर है इसमें अगर हम बात करेंगे तो भारत जो है वो आपके 85 नंबर पर सरका है या आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ पर मतलब फर्स्ट रैंक पे फ्रांस कह सकते हो, इसी के साथ साथ जैसे जर्मनी, ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, आपका इटली, स्पेन, ये सब देश जो है ये आपके फर्स्ट नंबर पे आ रहे हैं। और भारत की रैंक क्या है, तो 85 रैंक जो है वो बेसिकली भारत की है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। An industrial economy is best defined as an economy whose 50% or more produce value comes from the dash sector. प्राइमरी, बैंकिंग, टर्शरी या सेकेंडरी? करिएगा आंसर। तो जितना भी जो मैन्युफैक्चरिंग, अब चूंकि इंडस्ट्रियल इकोनॉमी है तो इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आपके क्या हो गया, मतलब हो गया मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड या मैन्युफैक्चर से संबंधित। और मैन्युफैक्चरिंग किस सेक्टर में आता है, तो ये आता है आपके सेकेंडरी सेक्टर में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए क्या आंसर कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिस्टम डिजाइन टू ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक संगीत वाद्य यंत्रों के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए डिजाइन किया गया है? करिएगा आंसर। MIDI डिवाइस, ऑप्टिकल मार्क रीडर, बार कोड रीडर, विजुअल डिस्प्ले यूनिट? करिएगा आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज आर राइट आंसर। तो म्यूजिकल इसका फुल फॉर्म है बेसिकली एक, है ना, MIDI डिवाइस आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। फुल फॉर्म होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, ये इसका बेसिकली फुल फॉर्म है और ये वो डिवाइस है जो कि आपके ट्रांसमिट करता है इंफॉर्मेशन जो भी इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके थ्रू। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, जो VDU है, VDU यानी कि आपका विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये क्या होता है, ये आपके बेसिकली इमेज जनरेट करता है कंप्यूटर के द्वारा या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के द्वारा जो इमेज जनरेट करने का काम करेगा उसको आप कहते हो क्या, विजुअल डिस्प्ले यूनिट आप कहते हो। ठीक है, बार कोड रीडर, ये आपके सिंपली एक ऑप्टिकल स्कैनर होता है ना। बार कोड रीडर क्या है, एक ऑप्टिकल स्कैनर है। ठीक है, ये ऑप्टिकल स्कैनर के अंडर में आ जाता है। तो और ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, तो ये आपके बेसिकली एक मेथड होता है जिसमें आप कंप्यूटर में डेटा ऐड करते हो, है ना। कंप्यूटर में जो डेटा ऐड आप करते हो ना, वो डेटा ऐड आप बेसिकली ऑप्टिकल मार्क रीडर के थ्रू करोगे। क्लियर है, समझ आया? चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा क्या कह रहा है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस इज रिफर्ड टू एज लाफिंग गैस? इनमें से कौन सी गैस आपके लाफिंग गैस के रूप में रिफर करोगे? लाफिंग गैस कह लीजिए, हैप्पी गैस कह लीजिए, है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पेपर्स में काफ़ी बार मतलब आया है, इतनी बार आ गया है कि अब इसका कोई बहुत क्रेज नहीं रह गया इस क्वेश्चन का। और ये भी अपन चूंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कर रहे हैं तो डेफिनेटली यही क्वेश्चन है आपका।
ठीक है। फॉर्मूला क्या बोलते हैं? फॉर्मूला बोलते हैं N2O, ठीक है। यानी कि आपका नाइट्रस ऑक्साइड, अभी तो ये आप लोगों को इजी पड़ा क्योंकि नाइट्रस ऑक्साइड आपको पता है होगा, है ना। लेकिन जब इसमें ऑप्शन ऐसे मिलते हैं ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, तब होता है असली कंफ्यूजन। तो नाइट्रस ऑक्साइड या N2O जो है ये है आपका बेसिकली लाफिंग गैस, या कहिए लाफिंग गैस का फॉर्मूला आपको ये इसमें मिलता है। अच्छा, ये नॉर्मली आपकी कैसी होती है? एक कलरलेस गैस है ना, कलरलेस गैस होती है। साथ ही साथ ये नॉट फ्लेमेबल, अज्वलनशील होगी। अज्वलनशील गैस में जो है वो बेसिकली हम लोग इसको रखते हैं, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही अच्छी गैस है, वाकई हंसाती है। इवन अगर इसका प्रभाव ज़्यादा हो जाए तो ये डेथ कॉज भी कर देती है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप इसको यहाँ पर बोल सकते हो। अच्छा, ये जो हंसाने वाली गैस है इसका नाम किसने दिया था? तो हम्फ्री ड्राई करके थे एक व्यक्ति, हम्फ्री ड्राई, ठीक है। इन्होंने आपके ये बेसिकली इसका ये जो नाम था ये नाम किया था, ये नेम्ड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कह रहा है। The election to constitute a panchayat should be completed before the expiration of a period of dash from the date of its dissolution. करिएगा आंसर। पंचायत के गठन के लिए चुनाव उसके विघटन की तारीख से डैश की अवधि में के पहले हो जाना चाहिए। पंचायत क्या, वैसे तो आप किसी भी उसमें ले लो तो 6 मंथ है ना, 6 महीने के अंदर अंदर आपके जो भी फ्रेश इलेक्शन होते हैं या जो भी नए चुनाव होते हैं वो आपके क्या है, हो जाने चाहिए, ठीक है, या होते हैं, आप ऐसा भी कह सकते हो। अच्छा, अब अगर चूंकि बात इसमें पंचायत की हो रही है तो आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 के अंदर आपके ग्राम पंचायतों का गठन जो है वो आपके आर्टिकल 40 के अंडर में आता है, ठीक है। नॉर्मली पंचायती राज व्यवस्था का स्टार्टिंग भारत में कब से हुई? तो वो हुई थी आपके 2 अक्टूबर 1959 से। राजस्थान के नागौर जिले, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से ये शुरुआत जो है वो आपके हुई थी, है ना। फिर इसके बाद आपके राजस्थान में सबसे पहले स्टार्ट किया गया था इसको, ठीक है। और हमने 1992 के टाइम पर इसको संवैधानिक या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 मंथ, 6 महीने आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूंकि क्लिनिकल थर्मामीटर केवल मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए डिजाइन किया गया, यह 35 डिग्री सेंटीग्रेड से डैश तक की सीमा प्रदर्शित करता है। Since the clinical thermometer is designed to measure the temperature of a human body only, it displays the range of 35 degree centigrade to करिएगा आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर करते हैं। एंड द करेक्ट आंसर, जो भी क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं इसमें जो रेंज होती है ना वो 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक की ये रेंज आपके बेसिकली जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होते हैं उन क्लिनिकल थर्मोमीटर में आपके ये रेंज रहती है। तो मतलब आप ऐसा कहिए कि जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो आपके 35 डिग्री से ज़्यादा और एबव 42 के रेंज पे जो है वो आता है। क्लियर है? इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर में जो रेंज है वो आपके ये रहेगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय शतरंज ग्रैंड मास्टर में से एक नहीं है?
करिएगा आंसर। Who among the following is not one of the Indian chess grandmaster? या आप मुझे ऑप्शन में ये भी बता सकते हो कि वो जो प्लेयर है वो किस खेल से है, तो भी आपका आंसर जस्टिफाई हो जाएगा, है ना। करेक्ट आंसर करते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज रानी रामपाल इज द करेक्ट आंसर। रानी रामपाल जो है ये बेसिकली आपके हॉकी प्लेयर है ना, और बहुत वैसी बात है कि मात्र 15 साल की आयु में इनका जो ओलंपिक से रिलेटेड पार्ट था वो आपके जुड़ा था, या कहिए वो पार्ट भी आपके ऐड हुआ था। तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, रानी रामपाल आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से किसे 29वें सरस्वती पुरस्कार से सम्मानित किया गया उनके लघु कथा संग्रह चेक बुक के लिए? करिएगा आंसर। ओके आपका क्वेश्चन ठीक है, आंसर करिएगा। Who among the following conferred with 29 Saraswati Samman for his short story collection called Checkbook? ठीक है, करेक्ट आंसर करते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज वासुदेव मोही इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चेकबुक बेसिकली छोटी छोटी शॉर्ट स्टोरीज की पूरी एक बुक है जो कि इन्होंने आपके लिखी थी, और 29वां है ना 29 सरस्वती सम्मान जो था उससे भी इनको नवाजा गया था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी विल बी योर राइट आंसर। अच्छा, अगर अपन बात करते हैं सरस्वती ही सम्मान की केवल, तो ये आपके बेसिकली ऐसे भारतीय नागरिकों को दिया जाता है जिनको जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेजेस इसमें दी गई हैं 8th शेड्यूल में, अगर उन रीजनल लैंग्वेजेस में उनकी पब्लिकेशन 10 साल के अंडर में, या जो भी लास्ट 10 ईयर में आपके एक अच्छा एक्सेप्शनल काम उन्होंने लिटरेचर में किया है, साहित्य में किया है, तो ऐसे लोगों को आपके ये दिया जाता है। कौन इंस्टीट्यूट करता है सरस्वती सम्मान को? तो के बिरला फाउंडेशन। ठीक है, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही आपका ये सम्मान जो है वो दिया जाता है, और 1991 में इसको स्टैब्लिश किया गया था। और इसकी प्राइज मनी कितनी है? तो इसका प्राइज मनी है 15 लाख। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा क्या कह रहा है। As of January 2020, who among the following became the first Indian female para-athlete and oldest to be honored with the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award? एथलीट के बारे में बात हो रही है, पैरा एथलीट, तो आपके दीपा मलिक इज द करेक्ट आंसर। ये आपकी बेसिकली एथलीट है, इंडियन एथलीट। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है वो बेसिकली दिया गया था एज ऑफ ये 2020 के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। As of January 2020, who among the following is the chairman of UPSC? जनवरी 2020 के हिसाब से यूपीएससी के चेयरमैन कौन थे?
ओके तो अगर मैं अभी बात करती हूं तो अभी कौन है? मनोज सोनी हो गए, ठीक है। और अगर उन 20 के हिसाब से बात करते हैं तो अरविंद सक्सेना आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका इसमें होगा करेक्ट आंसर। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इनके ये जो चेयरमैन वगैरह है इनको अपॉइंट कौन करता है, इनको नियुक्त कौन करता है? तो इनको अपॉइंट करने का अधिकार होता है प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति ज्यादातर इनको अपॉइंट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिएगा। Who among the following won the Men of the Series award in the 3-match ODI series played between India and Australia in January 2020? Okay. Man of the Series award. सही है, करेक्ट आंसर विराट कोहली इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है गंगा सागर मेला इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ मकर संक्रांति फ्रॉम 13 to 15 जनवरी एवरी ईयर इन। गंगा सागर मेला करेक्ट आंसर वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर है। आप लोगों ने अपने घर में भी एक लाइन सुनी होगी कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार करके, है ना। तो इसकी अपने आप में बहुत मान्यता है और ये वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपके केवल मकर संक्रांति वाले दिन ही गंगा सागर मेला जो है वो लगता है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है सामने और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अवेस्टा ऑल्सो कॉल्ड जेंड अवेस्टा इज द सेक्रेड बुक ऑफ। ठीक है, करेक्ट आंसर करते हैं एंड द करेक्ट आंसर इज पर्शियन रिलीजन और आप कह सकते हो ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म इज अ करेक्ट आंसर। अब जैसे जैनिज्म की अगर सेक्रेट बुक की बात करें तो जैनिज्म की सेक्रेट बुक्स है आगम ग्रंथ, ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा। बुद्धिज्म, बौद्ध धर्म की अगर बात करते हैं तो पिटक, ठीक है। यहूदीस की अगर हम बात करते हैं या जुडाइज्म की बेसिकली अगर बात करते हैं तो इनकी जो सीक्रेट बुक होती है वो होती है तोरा। ये क्वेश्चन सीजीएल ने पूछा था, टोरा इनमें से किस धर्म से संबंधित है करके, तो ये था, ठीक है। तो फिलहाल करेक्ट आंसर अपना क्या है? करेक्ट आंसर है अपना ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका India and China were engaged in territorial dispute over Doklam in 2017. Doklam area is situated at the corner of Dash Tri Junction. 18 जून 2017 करीब 270 इंडियन ट्रूप्स जो थी और वेपन्स वगैरह जो थे वो आपके डोकलम में थे ताकि चाइनीज सेना का जो कंस्ट्रक्शन रोड हो रहा था वो रोका जा सके। करिएगा आंसर।
डोकलाम आता है आपका भूटान, सिक्किम और चाइना, ठीक है यहां पर। तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ओके आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? करिएगा आंसर। सही है, करेक्ट आंसर भाई 32। क्यों? क्योंकि ये है आपका संवैधानिक उपचार, या आप इसको क्या कहते हो, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कहते हो, है ना। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका राइट आंसर बेसिकली इसमें जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस used to enter motion data into computer or other electronic device? करिएगा आंसर। करेक्ट आंसर करते हैं, एंड द करेक्ट आंसर इज ट्रैक बॉल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आपके बेसिकली करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिमालयन रेंज एक्सटेंड फ्रॉम नॉर्दर्न साइड ऑफ ले टू तिबेतियन बॉर्डर एंड कंप्राइज दिगार ला पास एंड खारदुंगला पास? ले के उत्तरी किनारे से तिब्बती सीमा तक फैली हुई और इसमें दिगार पर्वतमाला शामिल है, या ला और खारदुंगला दर्रा जो है वो भी शामिल है। आपको वो रेंज बतानी है, वो रेंज कौन सी है? लद्दाख, पीर पंजाल, धौलाधार या जस्कार? ठीक है, तो बेसिकली आपका लद्दाख रेंज इज अ करेक्ट आंसर है। हालांकि लद्दाख रेंज जो है ये आपके श्योक नदी, श्योक और सिंधु नदी से भी डिवाइड होती है, ठीक है। लद्दाख रेंज आपको पता होगा ये ट्रांस हिमालय के अंडर में आता है। ट्रांस हिमालय, जब आप हिमालय पढ़ते हो ना तो उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है पढ़ने के लिए, तो ट्रांस हिमालय का बेसिकली ये पार्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, UNDP's Human Development Report measure development by combining which of the following 3 indicators? करिएगा आंसर। हेल्थ, एजुकेशन, दो तो कंफर्म है। हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज अ करेक्ट आंसर। तो आपका स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिएगा। हु अमंग द फॉलोइंग scripted history by becoming the second Indian male shuttler after Prakash Padukone to win the title of BWF Badminton World Championship in August 2019? प्रकाश पादुकोण दीपिका पादुकोण जी के पिता है ना। ओके ओके करेक्ट आंसर बी, साई प्राणिथ इज अ करेक्ट आंसर। प्रणीत करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश की संसद ने 7 जनवरी 2020 को सभी संयुक्त राज्य सैन्य बलों को आतंकवादी नामित करने वाला विधेयक पारित किया था? करिएगा आंसर। Which of the following nations parliament passed a bill designating all United States military force as terrorist on 7 January 2020? सही है। करेक्ट आंसर ईरान इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट थिकली पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया? बेटा पहले नंबर पे आता है बिहार, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर वैसे बिहार है, ठीक है। तो पहले नंबर पे बिहार है थिकली में। दूसरे नंबर पे अगर आप बात करते हो तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वो आपके दूसरे नंबर पे आता है, और तीसरे नंबर पे है केरला, ठीक है। तो ये आपके, अब इन्होंने कुछ नहीं है, वो थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, थिकली पॉपुलेटेड स्टेट कर दिया। आपने डेंस वाला पार्ट सुना है, डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट, बस बिल्कुल सेम है, घनत्व और से उन्होंने थिकली वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा इन्होंने चेंज किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इन विच कलर आर द रेलवे लाइन एंड टेलीफोन लाइन शोन इन द टोपोग्राफिक मैप? ठीक है, करेक्ट आंसर ब्लैक। अब इसमें जैसे अगर कल्टीवेटेड लैंड है, कल्टीवेटेड लैंड जहां पे आपकी फसल वगैरह कटी हुई है, उसको आपके टोपोग्राफिक मैप में येलो से डिफाइन करते हैं या पीले रंग से बेसिकली बताते हैं, है ना। जितना भी जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया उसको हमेशा ग्रीन से डिफाइन करते हैं या हरे से जो है वो बताते हैं। देन आफ्टर अगर आपका कोई वाटर बॉडी है, वाटर वाला पार्ट, तो उसको ब्लू से बताते हैं या ब्लू कलर से जो है वो आपके मेनली शोन करते हैं। और अगर कोई भी आपकी ये ग्रिड लाइन या नंबरिंग वगैरह है तो नंबरिंग वगैरह को आपके रेड से डिफाइन किया जाता है। तो ये कुछ इस तरीके से डिफाइन रहती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए क्या कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी? सीमांत गांधी के नाम से इसको इनमें से किसको जाना जाता है? ठीक है, तो सीमांत गांधी के नाम से हम अब्दुल गफ्फार खान को जो है वो बेसिकली जानते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ड्यूरिंग इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस who among the following became the president of All India State People's Conference in 1939? ठीक है, ठीक है। करेक्ट आंसर पंडित जवाहरलाल नेहरू इज अ करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो हियर वी कंप्लीट दिस क्लास एवरीवन। आई होप सो कि आपको क्वेश्चंस, आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्पेशली चल रहे हैं उसकी सीरीज, उसको आप डेली ज्वाइन कर रहे हैं और
कोशिश करिए कि इसको शेयर करिए कि एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शाम के 4 बजे, एसएससी सीजीएल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन शिफ्ट वाइज दोपहर में 12 बजे हम लोग करते हैं इसी चैनल पर। साथ ही साथ हमारे जो अदर बैचेस हैं उनको भी ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। एप्लीकेशन पर जा करके डेफिनेटली आप देखिए कि कौन कौन से बैचेस अभी चल रहे हैं। जैसे अगर आपको जीएस में इशू आता है या जीएस में आपकी थ्योरी नहीं हो रखी है तो आप हमारा जिज्ञासा फाउंडेशन बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। वो बैच कंप्लीटली जर्नल स्टडीज के लिए है और वो कोई ऐसा प्रैक्टिस बैच नहीं है बल्कि प्रॉपर थ्योरी बैच है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से आपकी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए। बाय बाय एंड थैंक यू।